अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर होने लगी है वो मज़ेदार सी पेशावरी चरसी कढ़ाई की रेसिपी है। चिकन कढ़ाई बना रही हूँ मैं आज आपके लिए, और ये इतनी मज़े की और परफेक्ट रेसिपी है कि आप कहेंगे कि आज छुट्टी का दिन है और हम इसे बना के तो ज़रूर इंजॉय करें। तो ये है भी झटपट बनने वाली डिश जो आज बहुत ज़्यादा काम होते हैं, झंझट होते हैं, इसमें ख़वातीन इसे झटपट बना के अपने घर वालों को दें और इंजॉय करवाएं। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसमें मैंने ढेर सारा ऑयल लिया है। वैसे तो इसमें घी डलता है, लेकिन मैंने आज ऑयल लिया है। इसमें हमने इतना ऑयल डालना है कि हमारा जो जितना चिकन है, 1.5 kg मैंने चिकन लिया, इसमें अच्छी तरह वो डिप हो जाए, यानी कि फ्राई हो जाए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक ही डाली है, और जो चिकन मैंने धो के रखी हुई थी 1.5 kg, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको मैंने इतनी देर तक पकाना है इस चिकन डालने के बाद कि हमारा चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए और इसमें ये तकरीबन 70% कुक हो जाए। जैसे ही इस पे लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे अपनी कढ़ाई के साथ। इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको अच्छी तरह इनका कलर चेंज होने में और तकरीबन 70% कुक होने में। इस टाइम तक आपने इसको हाई फ्लेम पे रखना है, मीडियम या लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। अगर किसी का चूल्हा आस्था है तो वो तेज़ चूल्हे पे काम करे, क्योंकि ये डिश जो है वो तेज़ आग पे तैयार होती है। जैसे ही ये 70% कुक हुआ है, इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आया है, मैंने इसका तमाम तेल निकाल दिया है और जो हमें ज़रूरत थी कढ़ाई में वो रख के मैंने अब 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और इन तमाम चीज़ों को मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 कटे हुए टमाटर इस तरह दरमियान में मैंने 2 इसके पीस कर लिए हैं, इसके ऊपर रख दिए हैं, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें इसके ऐड की हैं, और इसको मैंने ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएं और इनका छिलका हमने उतारना है वो आसानी के साथ उतारा जा सके। देखें व्यूअर्स, 5 मिनट बाद टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हमने इसकी जो ये स्किन है, छिलका है, वो इस तरह उतार लेना है। अब चम्मच के साथ मैंने इन टमाटरों को मैश करना है और इस तरह इसको ना हल्का हल्का करके, ये आगे गले हुए हैं, बस थोड़ी थोड़ी चम्मच के साथ इसे जैसे ही आप करेंगे मैश तो ये आसानी के साथ हो जाएंगे। अब हमने इसकी ग्रेवी को तकरीबन 10 मिनट तक तेज़ आग पे भुनाई करनी है। इससे पहले मैंने इसमें एक नमक शामिल किया था और अब 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल किया। जस्ट ये 2 इसमें मसाले शामिल होंगे और ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हमारी इन मसालों की वजह से रेडी हो जाएगी। सब्ज़ मिर्चों की भी इसमें टेस्ट ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है, खुशबू भी आ रही है। और अगर आपने थोड़ी सी तीखी खानी है तो फिर 2-3 सब्ज़ मिर्च और शामिल कर लें, और थोड़ा सारा काली मिर्च भी आप और शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा। अब तेज़ आंच पे तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट खूब अच्छी तरह भुना है। इसका जो टमाटरों का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है और हमारी कढ़ाई भी तकरीबन अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें मैंने कटा हुआ डालना है धनिया और अदरक के लच्छे। इसके अलावा इस पर कुछ भी ऐड नहीं होगा और हमारी परफेक्ट सी कढ़ाई खुशबूदार सी रेडी हो चुकी है। आप इसे रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी सर्व करें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये रेसिपी बना के अपने घर वालों को पार्टी में दें, दावत में बनाएं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स, फैमिली को खिलाएं और ढेर सारी दाद वसूल करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।